दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम जानेंगे गंगा नदी को भागीरथ पृथ्वी पर क्यों लाए। तो दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी किस प्रकार राजा भागीरथ गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए थे। सूर्यवंश में एक प्रतापी राजा हुए राजा सगर। उनकी दो रानियां थीं। पहली का नाम केशनी और दूसरी का नाम सुमति था। राजा सगर बहुत ही प्रतापी, धर्मपरायण और पराक्रमी राजा थे। सब प्रकार से राज्य में खुशहाली थी, किसी बात की कोई कमी न थी। लेकिन उनको एक दुख हमेशा सताए रहता था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार उनके महल में भृगु ऋषि आए। भृगु ऋषि से राजा ने अपनी समस्या का समाधान मांगा कि महाराज, आपके आशीर्वाद से मेरे राज्य में सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। तो भृगु ने उनको आशीर्वाद दिया, कहा कि आपकी दोनों रानियों को संतान होगी। आपकी बड़ी रानी केसरी से एक पुत्र होगा और दूसरी रानी से 60,000 पुत्र होंगे। कुछ समय के बाद में केसनी असमंजस नामक एक पुत्र को जन्म देती हैं, जो बड़ा ही पराक्रमी और वीर था। और छोटी रानी सुमति 60,000 पुत्रों को जन्म देती हैं, जो पराक्रमी तो थे, साथ में अधर्मी और पापी भी थे। कुछ समय के बाद में राजा सगर ने सोचा कि मैं एक अश्वमेध यज्ञ करवाऊंगा और उस अश्वमेध यज्ञ के बाद में पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा। इसके लिए वो यज्ञ का आयोजन करते हैं और जैसा कि विधान है कि इसमें एक अश्व को छोड़ा जाता है और जो राजा उस अश्व को रोकता है, उस राजा को ये माना जाता है कि वो राजा चुनौती दे रहा है यज्ञ कराने वाले राजा को, और उनकी आपस में युद्ध होता है। युद्ध में अगर राजा जीत जाता है तो कोई बात नहीं, या फिर राजा उस युद्ध में हार जाता है। इस प्रकार अश्व छोड़ा जाता है। अश्व अलग अलग राज्यों में विचरण करता हुआ आगे बढ़ता है। यह देखकर स्वर्ग का राजा इंद्र काफी भयभीत हो जाता है। वो सोचता है कि पृथ्वी पर चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद में अगला निशाना सगर का स्वर्गलोक पर कब्जा करने का होगा। इसके लिए इंद्र छल से उस अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में छुपा देता है। कपिल मुनि के आश्रम में बांध देता है जाके। जब सगर के पुत्रों को पता पड़ता है कि अश्व मिल नहीं रहा है, तो सगर के 60,000 पुत्र अश्व को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पहुंच जाते हैं। कपिल मुनि ध्यान में लीन थे। जब देखा कि घोड़ा वहां पर बंधा हुआ है, तो उस अश्व को देखकर 60,000 पुत्र कपिल मुनि का उपहास उड़ाने लगते हैं। तरह तरह से भद्दे भद्दे टिप्पणियां और कमेंट, आलोचना करने लगते हैं। कुछ लोग कपिल मुनि को शारीरिक प्रताड़ित भी करते हैं, जिससे उनका ध्यान और योग और उनकी तपस्या भंग हो जाती है, और वो नेत्रों से उन 60,000 पुत्रों की ओर देखते हैं और कहते हैं कि हे दुष्ट राजकुमारों, तुम अहंकार में मदमस्त हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी प्रकार प्रेतों की तरह, राक्षसों की तरह भटकते रहोगे। और उनकी आंखों से तेज ज्वाला निकलती है, और उस ज्वाला से वो 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो जाते हैं और प्रेत योनियों में चले जाते हैं। जब ये बात सगर को पता चलती है, तो राजा सगर दौड़ते हुए आते हैं और कपिल ऋषि के पैरों में लौट जाते हैं और कहते हैं, मुनिवर, मैं उनकी तरफ से क्षमा मांगता हूँ, कृपया मेरे ऊपर कृपा करें। कपिल मुनि कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद या श्राप कभी खाली नहीं जाता है। आपके पुत्र तो भस्म हो गए हैं, लेकिन अगर इन पर गंगा जल का अर्पण किया जाए, पोषण किया जाए गंगा जल से, तो जो ये आत्मा में, प्रेत आत्मा प्रेत योनि में भटक रहे हैं, तो इनका उद्धार होगा। सगर
ये बात सुन के महल में चले जाते हैं। समय के साथ उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके वंश में आगे चल के भागीरथ हुए, जो कि राजा दिलीप के ही पुत्र थे। राजा दिलीप ने भी गंगा को स्वर्ग से लाने के लिए तपस्या की थी, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए थे। लेकिन उसके बाद उनके पुत्र भागीरथ घोर तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कहते हैं कि आप भगवान शिव की प्रार्थना करो, क्योंकि गंगा का वेग उनके अलावा कोई पृथ्वी पर सह नहीं सकता। फिर भागीरथ कई सालों तक भगवान शिव की आराधना करते हैं। भगवान शिव देवलोक से आने वाली गंगा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं और एक जटा खोल के गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित होने देते हैं। इस प्रकार गंगा भागीरथ के प्रयास से पृथ्वी पर आती है और उत्तर से बहती हुई गंगा सागर में जाके मिलती है, जो कि बताते हैं बंगाल में ही कपिल मुनि का आश्रम था। वहीं पर सगर के पुत्रों को भस्म किया था, उनकी अस्थियां और उनके अवशेष वहीं थे। जब गंगा की जलधारा उन पर गिरती है तो वो अपनी प्रेत योनि और राक्षस योनि से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की थी और अपने परिवार के लोगों का तर्पण किया था। तो ये कहानी थी दोस्तों, किस प्रकार भागीरथ अपने परिवार के पूर्वजों को शांति के लिए, उनके तर्पण के लिए गंगा नदी को देवलोक से अपनी तपस्या के द्वारा पृथ्वी पर लाए थे। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।